नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद। सोचिए, आप ऐसी जगह पर हैं जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही है। सूरज आग बरसाता है, जमीन झड़ उगलती है और हवा में भी खतरा है। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की हकीकत है। कुछ जगहें इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना। यहां प्रकृति अपने सबसे बेरहम रूप में है और इंसान की हिम्मत की असली परीक्षा होती है। आज मैं आपको दुनिया के उन कोनों में ले चलूंगा जहां हर पल एक नई चुनौती है। यहां बचना एक कला है और जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत। इन जगहों की कहानियां सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इन जगहों का सामना कर सकें? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर रोमांच और खतरों से भरा है। चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों की खोज। सबसे पहले है अमेरिका की डेथ वैली, मौत की घाटी। ये नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला, यानी समुद्र तल से भी नीचे है। सबसे सूखा, यहां बारिश की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ सकता है। और सबसे गर्म स्थान है। यहां की तपती धूप किसी भट्टी से कम नहीं है। यहां का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, धरती पर रिकॉर्ड सबसे ज्यादा। ये कोई मजाक नहीं है, ये जानलेवा है। ऐसी गर्मी में बिना पानी के एक प्यास आपको मौत के करीब ले जा सकती है। कुछ घंटे बिताना मौत को दावत देने जैसा है। हर घूंट पानी यहां सोना बन जाता है। यहां की जमीन भी धोखा दे सकती है। सूखी सतह के नीचे नरम रेत में पैर धंस सकता है। ये रेत का दलदल कब बन जाए पता भी नहीं चलेगा। पानी के स्रोत लगभग नहीं मिलते। दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन और चट्टाने हैं। यहां हरियाली ढूंढना रेगिस्तान में नखलिस्तान ढूंढने जैसा है। सूरज की सीधी किरणें आपकी ऊर्जा सोख लेती हैं, जैसे किसी ने आपकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। रात में भी तापमान ज्यादा रहता है, जिससे शरीर को आराम नहीं मिलता। रातें भी यहां किसी सजा से कम नहीं होती। गाड़ियां अक्सर ओवरहीट होकर बंद हो जाती हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो मीलों तक कोई मदद नहीं। आप अकेले और बेबस हो सकते हैं। यहां के जानवर जैसे कोयोट, रैटलस्नेक और स्कॉर्पियन इस वातावरण में ढल चुके हैं, लेकिन इंसान के लिए यहां टिकना बेहद मुश्किल है। यहां जीवन एक चुनौती है, हर पल एक संघर्ष। डेथ वैली में जीवित रहने का सिर्फ एक नियम है, पूरी तैयारी। सही समय पर चलें, भरपूर पानी रखें और दोपहर की गर्मी से बचें, क्योंकि ये गर्मी आपकी जान ले सकती है। यहां की खूबसूरती भी एक धोखा है। रंग बिरंगी चट्टानें और विशाल रेत के टीले आपको आकर्षित करते हैं, लेकिन एक गलती का मतलब है खेल खत्म। डेथ वैली सचमुच मौत की घाटी है। अब हम चल रहे हैं ब्राजील के तट से दूर, अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसी जगह की ओर जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे, स्नेक आइलैंड की ओर। यह नाम ही काफी है इस जगह की भयावहता बताने के लिए। यह दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों का घर है। एक ऐसा द्वीप जहां जीवन और मृत्यु के बीच का फासला बस एक डंक जितना है। यहां हर वर्ग मीटर में 1 से 5 जहरीले सांप मिलते हैं। जरा सोचिए, आप जहां खड़े हैं आपके आसपास कितने सांप हो सकते हैं। और इन सब में सबसे खतरनाक है गोल्डन लांसहेड वाइपर, जो सिर्फ इसी द्वीप पर पाया जाता है। यह सांप इस द्वीप के सबसे खौफनाक बाशिंदे हैं। इसका जहर इतना ताकतवर है कि काटने पर मांस गल जाता है। यह जहर पल भर में आपके शरीर को निष्क्रिय कर सकता है और कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। इस द्वीप पर मौत हर पल मंडराती रहती है। ये सांप पेड़ों पर रहते हैं और ऊपर से हमला करते हैं। ये शिकारी घात लगाकर शिकार करते हैं और पलक झपकते ही हमला कर देते हैं। यहां हर पत्ता, हर झाड़ी एक संभावित खतरा है। हरियाली के पीछे मौत छिपी बैठी है। इन सांपों का जहर पक्षियों को तुरंत मारने के लिए विकसित हुआ है। यह जहर इतना शक्तिशाली है कि पल भर में शिकार को बेदम कर देता है। इसीलिए यह बेहद खतरनाक है। ये दुनिया के सबसे विषैले और आक्रामक सांपों में से एक है। इस द्वीप से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो इस जगह के रहस्य और खतरे को और भी गहरा कर देती हैं। लाइट हाउस कीपर और उसका परिवार सांपों के हमले में मारे गए। ये कहानी इस द्वीप के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। एक मछुआरा कभी वापस नहीं लौटा, शायद वो भी इस द्वीप के जहरीले शिकारियों का शिकार बन गया। ब्राजील की नौसेना ने यहां आम लोगों के जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सिर्फ वैज्ञानिक ही खास सुरक्षा के साथ रिसर्च के लिए जा सकते हैं। वो भी इस द्वीप के रहस्यों को जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वे भी हर पल खतरे में रहते हैं। एक छोटी सी गलती और वो भी इस द्वीप का हिस्सा बन सकते हैं। मोटे बूट्स और खास सूट पहनना जरूरी है। ये सुरक्षा उपकरण
उन्हें सांपों के जहर से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन एक छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती है। इस द्वीप पर सावधानी ही बचाव है। स्नेक आइलैंड हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें दूर से ही देखना और उनका सम्मान करना बेहतर है। कुछ रहस्य ऐसे ही रहने चाहिए। यहां कदम रखना मौत को गले लगाने जैसा है। स्नेक आइलैंड प्रकृति के सबसे खतरनाक अजूबों में से एक है। अब हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ये कई पर्वतारोहियों का सपना है, लेकिन यह सपना एक खौफनाक हकीकत भी बन सकता है। 8000 मीटर से ऊपर डेथ जोन में ऑक्सीजन इतनी कम है कि शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। सांस लेना भी संघर्ष है। तापमान -60 डिग्री तक गिर सकता है। फ्रॉस्टबाइट और एवलांच का खतरा हमेशा बना रहता है। खुम्बू आइसफॉल जैसे पड़ाव बेहद खतरनाक हैं। बर्फ के बड़े ब्लॉक कभी भी गिर सकते हैं। एक गलती का मतलब है सीधी मौत। हफ्तों तक बर्फ में रहना, सीमित भोजन और खतरनाक परिस्थितियां। यहां मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परीक्षा होती है। कई बार पर्वतारोहियों को अपने बीमार साथी को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रुकना मतलब अपनी जान गंवाना। एवरेस्ट का रास्ता उन पर्वतारोहियों की लाशों से भरा है जो कभी वापस नहीं लौट सके। ये चेतावनी है। एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर दुनिया को देखना अद्भुत है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। यहां सिर्फ असाधारण हिम्मत और थोड़ी किस्मत वाले ही सफल होते हैं। अगली मंजिल है इथियोपिया का डैनाकिल डिप्रेशन, एक ऐसी जगह जो अपने आप में ही एक रहस्य है। इसे धरती पर नरक भी कहा जाता है और शायद इसके पीछे एक ठोस वजह भी है। यहां का नजारा किसी दूसरे ग्रह जैसा है, एक ऐसा ग्रह जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। उबलते पानी के सोते जो धरती के गर्भ से सीधे ऊपर आ रहे हैं। जहरीली गैसें हर तरफ फैली हुई हैं जो सांस लेना भी मुश्किल बना देती हैं। और दूर दूर तक फैले नमक के मैदान जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। ये जगह समुद्र तल से 100 मीटर नीचे है, मानो धरती ने यहां एक गहरा घाव बना दिया हो। और 3 टेक्टोनिक प्लेटें यहां मिलती हैं जो लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिससे ये इलाका भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय है। यहां धरती हमेशा करवट बदलती रहती है। यहां कई ज्वालामुखी हैं जो कभी भी फट सकते हैं और जमीन के नीचे से लावा लगातार सतह पर आता रहता है, जैसे धरती का लावा उबल रहा हो। हवा सल्फर और क्लोरीन जैसी जहरीली गैसों से भरी है। यहां सांस लेना भी एक चुनौती है। पानी के सोते देखने में खूबसूरत लगते हैं, मानो किसी कलाकार ने रंगों से सजाया हो, लेकिन ये एसिडिक और खौलते हुए होते हैं। एक पल में किसी को भी राख कर सकते हैं। इनमें गिरना मतलब जिंदा जल जाना। यहां मौत हर कदम पर आपका इंतजार कर रही है। जमीन भी भरोसे के लायक नहीं, कभी भी दरार पड़ सकती है। पतली परत के नीचे उबलता लावा या जहरीली गैस हो सकती है। यहां हर कदम पर खतरा है। इन तमाम खतरों के बावजूद अफार जनजाति के लोग यहां नमक का खनन करते हैं। यह उनकी जीविका का साधन है। उनका जीवन यहां की कठोरता का सबूत है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहने की प्रेरणा देते हैं। वैज्ञानिक यहां मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए रिसर्च करते हैं, क्योंकि यहां की परिस्थितियां मंगल ग्रह से मिलती जुलती हैं। अगर यहां जीवन है तो शायद मंगल पर भी हो सकता है। यह खोज भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आम इंसान के लिए बिना गाइड और तैयारी के यहां जाना आत्महत्या जैसा है। यह एक जानलेवा जगह है। डैनाकिल डिप्रेशन दिखाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। यह हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है। अब हम भारत के अंडमान में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात करेंगे। यहां खतरा प्रकृति नहीं, बल्कि इंसानों से है। यहां सेंटिनलीज जनजाति रहती है जो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं चाहती। वे हजारों सालों से अलग थलग हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस द्वीप के पास जाता है तो उसका स्वागत तीरों और भालों से होता है। भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाना गैर कानूनी घोषित किया है। यह कानून उनकी और हमारी सुरक्षा दोनों के लिए है। इनका बाहरी बीमारियों से कोई बचाव नहीं। हमारा एक संक्रमण भी इनके लिए महामारी बन सकता है। इस द्वीप के बारे में बहुत कम जानकारी है। कोई भी यहां जाकर जिंदा वापस नहीं आया। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी यहां गया और मारा गया। यह घटना बताती है कि ये लोग बाहरी दुनिया से कितना नफरत करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक जिंदा रहस्य है। हमें उनकी निजता और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनका द्वीप ही उनकी दुनिया है। अब हम यूक्रेन के चेरनोबिल की ओर बढ़ रहे हैं। यहां खतरा नजर नहीं आता, लेकिन हर जगह मौजूद है। 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हुआ, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना को जन्म दिया।
भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गया। 30 किलोमीटर का इलाका तुरंत खाली कराया गया। प्रियप्यात शहर रातों रात भूतिया बन गया। आज भी यह जोन खतरनाक रेडिएशन से भरा है। रेडिएशन शरीर की कोशिकाएं नष्ट कर सकता है, कैंसर और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यहां की मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे सब जहरीले हैं। कुछ जगहों पर कुछ मिनट रुकना भी जानलेवा है। समय के साथ प्रकृति ने इंसानी तबाही पर कब्जा जमा लिया है। जंगली जानवर घूमते हैं, लेकिन सब रेडियो एक्टिव जहर में लिपटे हैं। अब कुछ टूर कंपनियां सुरक्षा उपायों के साथ टूर कराती हैं। गाइगर काउंटर जरूरी है, लेकिन रिएक्टर के पास जाना अब भी बेहद खतरनाक है। चेरनोबिल इंसान की सबसे बड़ी गलतियों का स्मारक है। यह हमें परमाणु ऊर्जा के खतरों की याद दिलाता है। आखिरी मंजिल है नामीबिया का स्कल कोस्ट, खोपड़ियों का तट। यह नाम ही अपने आप में डरावना है। यह नामीब रेगिस्तान का वो हिस्सा है जहां वो अटलांटिक महासागर से मिलता है। यह मिलन जितना खूबसूरत, उतना ही खतरनाक है। यहां का घना कोहरा नाविकों को भटका देता है। हजारों जहाज यहां तबाह हो चुके हैं। तट पर जहाजों के मलबे और इंसानी खोपड़ियां बिखरी हैं। यहां फंसना मतलब मौत से जूझना। पानी मिलना नामुमकिन है। चारों तरफ रेत और पीछे खतरनाक समंदर। मौसम बेरहम है। तेज हवाएं, रेत के तूफान और समंदर की अप्रत्याशित लहरें। यहां शार्क की कई प्रजातियां भी हैं। खतरा और बढ़ जाता है। इन सब के बावजूद रेगिस्तानी शेर, हाथी और हाइना जैसे जीव यहां रहते हैं। स्कल कोस्ट प्रकृति की ताकत का कब्रिस्तान है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों का। डेथ वैली की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर स्नेक आइलैंड के जहरीले सांपों तक, एवरेस्ट की ऊंचाइयों से लेकर चेरनोबिल के अदृश्य रेडिएशन तक। इन जगहों की कहानियां डराती भी हैं और रोमांचित भी। ये बताती हैं कि एडवेंचर और खतरे के बीच एक पतली रेखा है। ये जगहें खूबसूरत भी हैं और खौफनाक भी। ये हमें चुनौती देती हैं, लेकिन चेतावनी भी देती है कि प्रकृति का सम्मान जरूरी है। यहां हर पल आपको अपनी सूझबूझ, हिम्मत और सहन शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या आप इनमें से किसी जगह पर जाना चाहेंगे? कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शफीक। मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए रोमांचक सफर के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और खोजते रहें।